दोस्तों यह कहानी 13 साल की लड़की की है। दोस्तों काम वासना के आदी लोगों ने प्यार की पवित्रता को दरिया में डुबा कर रख दिया है और उसे ही प्रेम के रूप में परोसकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और यही आचरण स्कूल के बच्चों तक फैल चुका है और इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। दोस्तों यह हरियाणा के एक मामले को देखकर आप खुद समझ पाएंगे। यह वारदात हरियाणा की जहां पर एक 13 साल की लड़की को एक ही समय पर एक से अधिक लड़कों के साथ प्यार हो जाता है। हाँ दोस्तों, अब इसी प्यार कहा जाए काम वासना का नशा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों बेटी का भविष्य बनाने के लिए माता पिता उसे अपने कार्य स्थल पर लेकर आए ताकि उसे गाँव से निकालकर एक अच्छे शहर का माहौल दिखा सकें। एक दिन उसी के लिए माँ बाप को रोना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, यह घटना एक हरियाणा के सोनीपत जिले की घटना है। यहाँ के राई थाने के अंतर्गत आता है, लेकिन इस घटना से सबको हैरान कर दिया। इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के रहने वाले गंगाराम की शोभा नाम की एक महिला से शादी हुई। शोभा पहले से ही शादीशुदा थी, परंतु उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था। पहले पति से उसकी एक बेटी थी और आगे चलकर उसने गंगाराम से शादी की। गंगाराम भी उसे एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम आस्था रखा गया। उसकी उम्र 4 साल थी और बेटा ऋतिक था जिसकी उम्र 5 साल थी। दोस्तों परिवार बढ़ गया तो गंगाराम के खर्चे भी बढ़ गए, लेकिन उसकी इनकम तो उतनी ही थी। अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में वह सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अब यहाँ से बाहर चला जाए। उसने अपनी पत्नी से बात की तो वह भी उसके साथ टीकमगढ़ छोड़ने के लिए राजी हो गई। अब दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ टीकमगढ़ से रवाना हुए और वे हरियाणा पहुँचे। हरियाणा के सोनीपत जिले की राई थाना के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गाँव में वह आकर रहने लगे और वहीं दोनों मजदूरी करने लगे। दोस्तों शोभा के पहले पति से जो बेटी थी उसकी उम्र 13 साल की थी और उसका नाम नीतू था। उसे फिलहाल इन लोगों ने टीकमगढ़ में ही रखा था, उसे अपने साथ नहीं लेकर आए। दोनों पति पत्नी इस क्षेत्र में मजदूरी का काम करते थे। दरअसल दोस्तों गंगाराम मिस्त्री का काम जानता था। वह जहाँ भी काम करता उसके साथ उसकी पत्नी शोभा भी काम करने के लिए चली जाती थी। दोनों पति पत्नी घर चला रहे थे और चलाने लायक का अच्छा पैसा कमा भी रहे थे। आसपास के क्षेत्र में उनकी छवि भी अब अच्छी बन गई थी। इसके बाद साल 2023 आया। उनकी जो बेटी टीकमगढ़ में रहती थी अब वह अपनी दादा दादी की सेवा करती थी। दोस्तों अब इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना उस नीतू को भी अपने पास बुला लिया जाए। फरवरी 2023 में नीतू टीकमगढ़ छोड़कर अपने माता पिता के पास चली आई। उसकी उम्र अब 14 साल हो गई थी। यही नीतू का एडमिशन करा दिया गया। नीतू घर का काम काज करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी किया करती थी। नीतू ने घर के काम को अच्छी तरह से संभाल लिया था। वह सुबह का नाश्ता बनाकर स्कूल जाती और दोस्तों यह घटना अप्रैल के महीने की है। एक दिन नीतू ने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ किताबें चाहिए, या तो आप पैसे दे दीजिए या फिर खुद ही खरीद कर ला दीजिए। तब गंगाराम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा, वह तुम्हें किताब खरीद कर ला देगी। इसके बाद पति पत्नी अपने काम पर चले जाते हैं। पत्नी का काम जल्दी खत्म हो जाता है तो वह पति से पैसे लेकर किताब खरीदने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि घर में दोनों बच्चे तो हैं, लेकिन बड़ी बेटी नहीं दिखाई दे रही है। सुबह उसे ढूंढती हुई छत पर जाती है, लेकिन छत पर जाने के बाद जो भयानक सीन को देखकर के चीख मारकर रोने लगती है। दोस्तों उसने देखा कि उसकी बेटी नीतू पेट के बल जमीन पर गिरी पड़ी है। उसकी आवाज सुनकर मकान मालिक और आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। इसी बीच पुलिस को भी फोन किया जाता है। दोस्तों नीतू को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। नीतू के पिता गंगाराम भी वहां मौजूद होते हैं और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वह हैरान हो जाते हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर देती है, क्योंकि शोभा और गंगाराम अभी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वह पुलिस को बयान दे सके। पुलिस अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अगले दिन गंगाराम ने खुद सामने आकर कहा वह इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। दोस्तों गंगाराम कहते हैं कि मेरी बेटी तो चली गई, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करानी। पुलिस ने कहा कि आप यह सब चीज लिखित में दे दीजिए। तब दोस्तों गंगाराम रिटर्न स्टेटमेंट देता है। इसके बाद पुलिस डॉक्टर से मिलती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आती है कि लड़की की मृत्यु गला घोट कर हुई है।
रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो पाती है। दोस्तों, मामला एक लड़की से जुड़ा हुआ था और उसकी हत्या का था, इसीलिए पुलिस अब इस मामले की जांच में अपने तरीके से शुरुआत करती है। इस बीच यह जानकारी मीडिया में भी लग जाती है। 14 साल की एक लड़की की इस तरह से हत्या हो गई और यह मामला सुर्खियों में आ जाता है। नीतू के टेस्ट करने के बाद उसके साथ फोर्स इंटरफोर्स की पॉसिबिलिटी बताई। इस बात को मीडिया ने पुल देना शुरू कर दिया। अपनी जांच के दौरान पुलिस मरने वाली लड़की के माता पिता से पूछताछ करती है। माता पिता अभी भी यह कह रहे थे कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दोस्तों पुलिस वालों ने जब मकान मालिक से पूछा तो मकान मालिक ने बताया कि पूरी घटनाक्रम के दौरान घर में लड़की के परिवार वालों के अलावा और कोई आया ही नहीं। पुलिस का सीधा अब लड़की के माता पिता यानी गंगाराम और शोभा की तरफ सक गया। दोस्तों, पुलिस वालों ने इन दोनों से पूछताछ का तरीका बदल दिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद वह दोनों पति पत्नी टूट गए और उन्होंने जो स्टोरी बताई उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लड़की के माता पिता की बात सुनकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, नीतू की कहानी शुरुआत दादा दादी के घर से यानी कि टीकमगढ़ से शुरू हो जाती है। जब वह केवल 13 साल की थी दोस्तों, वह उसे समय 6ठी क्लास में पढ़ रही थी। वह 6ठी क्लास में ही एक लड़के के साथ बातचीत किया करती थी। तभी सभी एक बात को कहकर टाल दिया कि अभी वह छोटी है कि नीतू टीकमगढ़ छोड़कर हरियाणा के सोनीपत अपने माता पिता के पास जाना पड़ता है। सोनीपत आने के बाद नीतू के लड़कों से बातचीत करने का मौका मिल जाता था। दरअसल गंगाराम और शोभा काम के सिलसिले में दिन भर बाहर रहते थे। दोस्तों, नीतू अपने दोनों भाई बहनों के साथ घर में अकेली रहती थी। भाई बहन छोटे थे, इसीलिए नीतू इसका फायदा उठाकर खुलकर लड़कों से बात करती थी। उसके पास एक फोन भी था। एक दिन शोभा ने नीतू को फोन पर किसी लड़के के साथ बात करते हुए पकड़ लिया और उसने उसी दिन नीतू को काफी पिटाई भी की थी। इसके साथ ही शोभा ने नीतू को अच्छे बुरे का ज्ञान भी दिया। उसे समझाया कि नीतू ने भी माँ को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आगे वह ऐसा नहीं करेगी। दोस्तों, नीतू की माँ को दिए गए वादे पर कायम नहीं रह सकी। उसने लड़कों के साथ नैन मटका और गपशप करना शुरू कर दिया। शोभा हर बार नीतू को मोबाइल पकड़कर छुपा दिया करती। नीतू हर बार मोबाइल का इंतजाम करके लड़कों से बातचीत करती थी। दोस्तों, नीतू कभी बाथरूम में छुपकर बात करती, कभी रात को उठकर, कभी छुपकर धीरे धीरे बात किया करती। गंगाराम भले ही ना समझ पाए, लेकिन शोभा इस बात को समझ गई थी कि नीतू अब उसके हाथ से बाहर जा चुकी है। लगभग 1.5 महीने के अंदर 50 से 60 बार लड़कों से बात करते हुए उसकी माँ ने उसे पकड़ा था। आगे क्या करने वाली थी दोस्तों, शोभा ने इस बात को गंगाराम के कान में डालती है। गंगाराम को जब इस बात का पता चल जाता है तो वह अपनी बेटी को समझाता है, लेकिन दोस्तों शायद वह यह बात भूल गया था कि वह नीतू का सौतेला पिता है। लेकिन नीतू को यह बात अच्छी तरीके से पता थी, इसीलिए नीतू ने अपने सौतेले पिता को जवाब देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। नीतू बाप बेटी के रिश्ते को कोई लाज नहीं रखती है कि तुम होते कौन हो जो मुझे रोकोगे। मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ बात करूंगी, जो मन आएगा मैं वह करूंगी। इसके बाद वह अपने पिता की बात करने के लिए जिस प्रकार शब्दों का प्रयोग करती है, शायद वैसे शब्दों का इस्तेमाल कोई भी औलाद अपने माता पिता से नहीं करती होगी। दोस्तों, एक बार गंगाराम के सामने नीतू का मुंह क्या खुला, माँ बाप का मुंह बंद हो गया और नीतू की हरकतें खुलकर सामने आने लगी। दोस्तों, वह माता पिता के सामने लड़कों से बात करती और उनसे उल्टी सीधी मजाक करती। इस बात को लेकर घर में आए दिन कलेश होने लगा और घर का माहौल खराब हो गया। दोस्तों, यह घटना 29 अप्रैल की है, जब परिवार के सभी सदस्य रात में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी नीतू का फोन आता है और किसी लड़के से बात कर रही थी। गंगाराम एक बार फिर से अपनी बेटी को प्यार से समझाता है कि तुम जो कर रही हो वह गलत है, इसे बंद कर दो। लेकिन नीतू अपने पिता को जवाब देती है कि मैं इसे बंद नहीं करूंगी, मेरा जो मन आएगा वह मुझे करना है तो करना है, तो मुझे ज्यादा परेशान मत करो, और मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊंगी। दोस्तों, इसके बाद वह खाना छोड़कर उठकर चली जाती है। फिर वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। आज गंगाराम और शोभा को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनकी लड़की नीतू केवल उनके हाथ से निकली चुकी है, बल्कि वह उनकी बदनामी का कारण भी बनती जा रही है। इतना ही नहीं, घर में मौजूद 2 छोटे छोटे बच्चों का भी इस पर बुरा असर पड़ रहा है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए वह दोनों एक भयानक तरीका सोचते हैं और उसको अंजाम देने के लिए तैयारी करते। दोस्तों, सुबह 7 बजे दोनों नीतू के कमरे में जाते हैं। गंगाराम पैर पकड़ता है और शोभा नीतू के सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है। थोड़ी देर में नीतू दम तोड़ देती है। इसके बाद दोनों उसकी डेड बॉडी को छत पर जाकर छुपा देते हैं। इसके बाद वह दोनों नीतू की हत्या का कोई और रंग देने की तैयारी कर लेते हैं।
दोनों सामान्य दिनों की तरह अपने काम पर चले जाते हैं और उसके बाद शोभा यह कहकर वापस आती है कि मुझे नीतू के लिए किताब खरीद कर उसे देना है ताकि लोगों को लगे कि इस घटना में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। वह तो अपनी बेटी के लिए किताब खरीद के ने गई थी। दोस्तों घर आने के बाद चीख चिल्लाने और रोने की ड्रामा करती है ताकि हत्या का शक सीधे उन पर ना पड़े, किसी थर्ड पर्सन पर या अन्य स्थान पर ध्यान चला जाए। लेकिन फाइनली दोनों कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। एक अच्छे माता पिता के तौर पर बच्चों का ख्याल रखना, उन पर कंट्रोल करना, उन्हें अच्छे बुरे की बात समझाते हुए अच्छी राह पर चलते रहने की प्रेरणा देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए तो उसका यह समाधान तो बिल्कुल नहीं हो सकता जो गंगाराम और शोभा ने किया था। आवश्यकता थी सोच समझकर इससे बेहतर समाधान निकालने की। फिलहाल दोनों पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो